हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह एक भारत सरकार की गवर्नमेंट कंपनी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है और कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग का यह काम करती है। स्मॉल कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 3843 करोड़ और एनएसई में रहेंगे 571 और यह हाई रिस्क स्टॉक है और इसका जो यह निफ्टी से 3.01 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। इसकी करंट मार्केट प्राइस है 119.70। अब हम इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ ए प्रोवाइडर ऑफ ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विस। द कंपनी आल्सो प्रोवाइडर टेलीकॉम एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज। द कंपनी वाज फाउंडेड इन सितंबर 2000 एंड इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। यानी कंपनी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करती है और वीपीएन सर्विस इसका जो काम है वो मेन यही है। और यह एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसकी स्थापना सन 2000 में हुई है और नई दिल्ली में हुई है। यह इसका मैक्सिमम ग्राफ है जिसमें यह बताया गया है कि इसने अब तक 1.32% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और इसने लो बनाया है वो 101 रुपये का लो बनाया है और हाई बनाया है वो 189.70 का इसने हाई बनाया है। और एक साल में इसने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। और जो इसका एक साल का रिटर्न है वो देख लीजिए। अब इसका एक साल का रिटर्न भी वही है जो इसका मैक्सिमम रिटर्न था, क्योंकि इस शेयर को लिस्ट हुए अभी एक साल ही हुआ है। और इसका एक महीने का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। एक साल में इसने 0.17% का रिटर्न दिया है और 112.65 का इसने लो बनाया है और 124.70 का इसने हाई बनाया है। और अब हम इसके एक वीक के रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। एक वीक में इसने 3.19% का रिटर्न दिया है और इसने 115.55 का लो बनाया है और 122.00 का इसने हाई बनाया है। तो फ्रेंड्स, अभी तक शेयर में कोई तगड़ी तेज़ी देखी नहीं गई है। अगर तेज़ी दिखती है तो आप इसमें नज़रें बनाए रखें और बाई कर सकते हो। इसका पी रेशो 26.98 है और सेक्टर पी इसका 41.68 है। पीबी रेशो इसका 2.72 है और सेक्टर पीबी रेशो इसका 10.03 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.84% है और सेक्टर डिविडेंड यील्ड इसकी 1.04 है। तो फ्रेंड्स, डिविडेंड यील्ड भी इसकी बहुत बढ़िया है, सेक्टर डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा है। और पी रेशो इसका सेक्टर पी से कम है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यह बहुत सस्ते दामों पर अभी उपलब्ध है। तो आप इसमें बाई कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको रख सकते हो। अब हम इसकी फोकास्टिंग रेटिंग के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसकी फोकास्टिंग रेटिंग है वो 50% है, जो ठीक ठाक है। यानी 50% इन्वेस्टर इसमें बाई की रेटिंग दे रहे हैं। अब हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2018 में इसका रेवेन्यू था वो 1.03 हज़ार करोड़ था और 2019 में इसका रेवेन्यू 1.04 हज़ार करोड़ हो गया और 2020 में यह 1.17 हज़ार करोड़ हो गया और 2021 में यह 1.14 हज़ार करोड़ हो गया। यानी इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ता हुआ ही पाया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें वृद्धि हुई है। देखिए, और जो इसका जो प्रॉफिट है वो 2018 में 0.16 हज़ार करोड़ था, 2019 में वह घटा है थोड़ा और 0.14 हज़ार करोड़ ही रह गया। 2020 में भी वह सेम टू सेम वही रहा है 0.14 हज़ार करोड़ और 2021 में भी 0.14 हज़ार करोड़ ही रहा है। यानी इसके प्रॉफिट में लगातार 3 सालों से कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। 2018 में इसका जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, पर इसका जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ ही पाया गया है। यानी कंपनी ने ज़्यादा इनकम दर्ज की है। अब हम इसकी पीयर्स कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, ये इसकी पीयर्स कंपनी है जिसने एक साल में 86.31% का रिटर्न दिया है। नालको लिमिटेड, इसने एक साल में 283.30 का रिटर्न दिया है। बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और ये है स्मार्ट लिंक होल्डिंग लिमिटेड, इसने भी एक साल में 147.20 का रिटर्न दिया है। आकाश ऑप्टिक फाइबर लिमिटेड, इसने एक साल में 66.22 का रिटर्न दिया है। और अमारो टेक रियलिटी लिमिटेड, इसने भी एक साल में 76.35% का रिटर्न दिया है। यानी इसकी पीयर्स कंपनियों ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। उसके हिसाब से इस शेयर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं की है, तो यह जब चलेगा तो बहुत ही तगड़ा चलेगा। अब हम इसके शेयर पेल्टिंग होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। टोटल प्रमोटर होल्डिंग इसमें 7.84% है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें 3.42% है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की होल्डिंग इसमें 2.55% है। और फ्रेंड्स, इसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं उनकी होल्डिंग है 2.59% और
रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर की इसमें होल्डिंग है वो 18.60% की है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा है और 70% से भी ज़्यादा है। तो शेयर में इस प्रकार की होल्डिंग होना बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें।